4 से 5 इंपॉर्टेंट स्टॉक्स, उनसे जुड़े इंपॉर्टेंट बातें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको पता ही है, जो आजकल के जितने भी वीडियोस यहाँ पे बनेंगे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इजराइल से रिलेटेड हम लोग को कुछ ना कुछ तो अपडेट्स देखने को यहाँ पे मिलेंगे। एंड उनसे रिलेटेड जो भी स्टॉक्स यहाँ पे प्रभावित होते हैं, उनके ऊपर बाजार का भी अच्छा खासा फोकस रहने वाला है। तो आज के दिन की बात करें तो सबसे ज़्यादा फोकस किसके ऊपर था? यस, अदानी ग्रुप के ऊपर हम लोग को फोकस देखने को मिला था। ग्रुप से भी ज़्यादा आप बोल सकते हो कि उनका जो एक स्टॉक है या फिर कंपनी है, अदानी पोर्ट। यस, अदानी पोर्ट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इनका डायरेक्ट बिजनेस हम लोग को इजराइल में देखने को मिल जाता है। हाल ही में 1.2 बिलियन डॉलर की डील हुई थी। मतलब इंडियन रुपये में कितना होता है? लगभग 8 से 10 हज़ार करोड़ के आसपास ये डील होते हुए देखने को यहाँ पे मिली थी। तो डेफिनेटली उनका अच्छा खासा बिजनेस वहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बहुत सारे एस्टिमेशंस भी थे एंड इसी चीज़ के चलते अदानी पोर्ट आज के दिन हम लोग को 5% क्रैश होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो देखा गया तो इसके पीछे मतलब अदानी ग्रुप की ओर से कुछ ऑफिशियली स्टेटमेंट भी हम लोग को आते हुए देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि सभी चीज़ें वहाँ पे हम लोग को सेफ देखने को मिल रही है। बिकॉज वहाँ पे अभी वॉर जैसी स्थिति है, तो आपको पता ही है कभी कुछ भी चीज़ें यहाँ पे हो जाती हैं। एंड अगर हम लोग बात करें तो अदानी पोर्ट ने कुछ ऑफिशियली स्टेटमेंट भी जारी की है कि अगर बिजनेस प्लान की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने कहा कि हाँ, हम लोग फिलहाल इस चीज़ को, जो हाइफा पोर्ट के साथ बिजनेस यहाँ पे इनका चल रहा है, उसको कंटिन्यू करने का ही प्लान यहाँ पे हम लोग बनाकर आगे यहाँ पे बढ़ने वाले हैं। इन चीज़ों को अगर आपको डिटेल में जानना है तो ऑब्वियसली बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपको अदानी पोर्ट का शेयर ओपन करना पड़ेगा। कॉर्पोरेट एक्शन में आप यहाँ पे देख सकते हैं, कॉर्पोरेट एक्शन बोल सकते हो, अनाउंसमेंट बोल सकते हो, ठीक है, अनाउंसमेंट रहेंगे, एक्शन नहीं। एंड वहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो PDF रहेगा, हाँ, इसके ऊपर क्लिक करके आपको क्या करना पड़ेगा? डाउनलोड करना पड़ेगा। तो उसके ऊपर आप देख सकते हैं, ज़्यादा नहीं, ये एक ही पेज का आप लोगों को डेटा देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। मीडिया स्टेटमेंट जो कि अदानी ग्रुप ने आज ही के दिन बताया है पोर्ट से रिलेटेड। तो आप यहाँ पे देख सकते हो उन्होंने क्या क्या चीज़ें यहाँ पे बोली है। तो सबसे पहले उन्होंने कहा है कि हम लोग जो भी घटनाएं वहाँ पे हो रही है उनको हम लोग क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं एंड उसी के साथ साथ क्या क्या एक्शन लेना चाहिए वो भी हम लोग यहाँ पे डेफिनेटली देखेंगे। प्लस अगर देखा गया तो ऑब्वियसली उन्होंने ये भी कहा है कि हमारा जो प्रायोरिटी रहेगा वो एम्प्लॉयज़ की सेफ्टी रहेगा। ऑब्वियसली क्योंकि यही सबसे मेजर चीज़ वहाँ पे होती है कि पहले सुरक्षित रहना इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड उस हिसाब से अगर देखा गया तो उन्होंने ये भी कहा कि जैसे अभी आप लोगों को बताया कि बिजनेस को कंटिन्यू करने का ही प्लान वो यहाँ पे क्या करने वाले हैं, उसके लिए प्रिपरेशन यहाँ पे कर रहे हैं। यही पॉइंट उन्होंने फिलहाल तो यहाँ पे बताया हुआ। बट टाइम टू टाइम वो इन चीज़ों को मॉनिटर करेंगे कि क्या क्या अपडेट निकल कर आता है। अभी आ जाते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर कि देखा गया तो कार्गो का वॉल्यूम होता है दोस्तों, मतलब बिजनेस रहता है, तो उसमें देखा गया तो हाइफा पोर्ट के साथ इनका अच्छा खासा बिजनेस चलता है। तो ओवरऑल हाइफा पोर्ट का कंट्रीब्यूशन कितना है इनके बिजनेस में? तो उन्होंने कहा कि फिलहाल तो रिलेटिवली स्मॉल है, ओनली 3%। कितना? केवल 3% है। तो डेफिनेटली आने वाले समय में ये परफॉर्मेंस और भी बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। बट अभी जस्ट शुरुआत यहाँ पे हुई है, तो उस हिसाब से देखा गया तो 3% के आसपास ही ये फिलहाल तो कंट्रीब्यूशन देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो इसी चीज़ के चलते आज के दिन एक्सपेक्टेशन था कि अदानी पोर्ट तो गैप डाउन यहाँ पे खुलेगा एंड आगे भी शायद से प्रेशर कंटिन्यू रह सकता है। वैसे कुछ नज़ारा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है। वैसे तो देखा गया तो आज के दिन एंटायर अदानी ग्रुप में ही, वैसे तो बाजार ही डाउन था, तो अच्छी खासी गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। आपको पता ही भी है, यस, ये जो हफ्ता है वो इंपॉर्टेंट भी है इनके लिए, क्योंकि देखा गया तो इस हफ्ते का जो आखिरी दिन है, फ्राइडे की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में इनकी सुनवाई भी है, ठीक है। वैसे तो हर किसी को पता ही है, कोई कंक्लूजन तो इतने जल्दी तो आने से रहा नहीं, बट यस, ये चीज़ें जितनी स्ट्रेच आउट यहाँ पे होती रहेगी उतनी ज़्यादा अनसर्टिनिटी यहाँ पे बढ़ जाती है। सो ये भी एक देखने वाला मामला यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो यस, सेकंड इम्पैक्ट इजराइल से रिलेटेड ही अगर हम लोग बात करें तो G20 में जो इतना मेहनत करके सारी चीज़ें डील, जो रेलवे की अगर हम लोग बात करें, पोर्ट की अगर हम लोग बात करें, कॉरिडोर की अगर हम लोग बात करें, जो यहाँ से मिडल ईस्ट से होकर यूरोप तक यहाँ पे जाने वाला था, तो इसी चीज़ से रिलेटेड अभी हम लोग मतलब कैंसिल तो कुछ अभी हुआ नहीं है, बट यस, ये चीज़ें डिले यहाँ पे हो सकती है। अगर इजराइल और सऊदी के अगर रिलेशन ही खत्म हो गए, मतलब ख़राब हो गए, तो फिर आप बोल ही सकते हैं कि अनऑफिशियली ये चीज़ें ख़त्म भी हो सकती है, ठीक है। तो ये देखना पड़ेगा कि क्या होता है करके, ये ऐसा हम पहले से स्टेटमेंट नहीं दे सकते, क्योंकि जिस प्रकार से चीज़ों को हैंडल किया जाएगा उस हिसाब से वो चीज़ें देखने को मिलेंगी। एंड इसी चीज़ के चलते रेलवे स्टॉक्स भी आज के दिन रडार के ऊपर रहने वाले थे। गिरावट के चांसेस था, क्योंकि 15% की तेज़ी देखने को मिली थी जब अनाउंसमेंट यहाँ पे हुई थी करके। 5% RVNL डाउन है, इरकॉन 6.25%, IRFC की बात करें तो 5% के आसपास, ठीक है। मतलब जितने भी रेलवे स्टॉक्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलते थे, रेलटेल की बात करें तो 4-4.5%, वेल एक्सपेक्टेड था कि आज के दिन हमें गिरावट देखने को मिले वाले। वैसे तो मैं इसके ऊपर कल के दिन भी डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ, इससे कोई रेलवे का धंधा कोई क्लोज होने वाला नहीं है। हाँ, सिर्फ एक ही चीज़ थी कि एक उम्मीद
कि भविष्य में इनको बड़े बड़े ऑर्डर्स यहाँ पे मिलेंगे, रेलवे इंटरनेशनल जाएगा। तो इंटरनेशनल मतलब देखा गया तो कितना बड़ा बिजनेस, तो बहुत ज़्यादा इनफ्लो, बहुत ज़्यादा पैसा आएगा, बहुत कुछ कर पाएंगे, रेवेन्यू बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, ईपीएस बढ़ेगा। तो ये जो उम्मीद थी वो इस प्रोजेक्ट से हम लोग को ज़बरदस्त बढ़ती हुई देखने को यहाँ पे मिलने वाली थी। तो फिलहाल ये उम्मीद कोई ख़त्म नहीं हुई, बट येस डिले होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है, और जैसे सिचुएशन होगा उस हिसाब से देखना पड़ेगा कि क्या होता है करके। तो इसी चीज़ के चलते इन स्टॉक्स में भी हम लोगों को पता था कि गिरावट होगी करके, वही चीज़ें देखने को मिले। बाकी भी अन्य रेलवे स्टॉक्स है उनमें भी हम लोग को पिटाई होते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। देन दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, आज के दिन तो गिरावट वाले ही माहौल देखने को यहाँ पे मिला है। तो कोई भी स्टॉक गिरता है तो आपको पता है उसके पीछे का रीज़न होता है, और वो रीज़न हम लोगों ने आइडेंटिफाई भी करना होता है। कभी कभी नॉर्मल ट्रेडिंग होती है, नॉर्मल तेजी रहती है, मंदी रहती है, प्लस माइनस होता रहता है, कभी डिमांड सप्लाई इसका खेल रहता है। बट कभी कभी इंटरनली भी बहुत सारे मेजर इश्यूज रहते हैं, और इंटरनल इशू आपको पता है वो कंपनी के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, खतरनाक होते हैं, क्योंकि वो कंपनी को कभी भी क्या कर सकते हैं, ज़बरदस्त लुढ़का सकते हैं, गिरा सकते हैं। और ऐसा ही एक स्टॉक हम लोगों के रडार के ऊपर देखने को मिला था, जहाँ पे सीधा सीधा कंपनी के प्रमोटर के ऊपर ही आरोप यहाँ पे लगा था, ठीक है। एंड ऐसे बहुत सारे आरोप इनके ऊपर यहाँ पे लगे हुए हैं। और आज के दिन की बात करें तो प्रमोटर की ओर यहाँ पे एफआईआर भी यहाँ पे फाइल हो चुका है, यस ऑफिशियली फाइल हो चुका है। सो वो कौन सी कंपनी, तो कंपनी का नाम है हीरो मोटोकॉर्प। यस दोस्तों, हीरो मोटोकॉर्प की अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हो कि ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली, बिकॉज दिल्ली पुलिस ने फाइल यहाँ पे कर दिया है एफआईआर अगेंस्ट द पवन मुंजाल, जो कि हीरो मोटोकॉर्प के हम यहाँ पे कह सकते हैं हेड भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो बेसिकली अगर आप हीरो मोटोकॉर्प का चार्ट पैटर्न भी देखोगे ना, बहुत कंफ्यूजिंग लगेगा कि पहले एक खबर आई थी तो नीचे था, फिर थोड़ी रिकवरी आई, फिर एकदम से ही सडनली क्रैश हो गया, और उसके बाद भी रिकवरी आई। तो ऐसा क्यों हुआ है, तो दोस्तों इसके पीछे भी बहुत सारी कहानी है। क्यों, क्योंकि हीरो मोटोकॉर्प के ऊपर अगर देखा गया ना दोस्तों, तो ये जो पवन मुंजाल आपको देखने को मिल रहे हैं, इनके ऊपर ना बहुत सारे अलग अलग चीज़ें देखने को मिल जाती है। इसके पहले भी बहुत सारे केसेस, मतलब हम ये नहीं कह रहे, किसी को दोषी नहीं कह रहे हैं, ठीक है, बट हाँ इन्वेस्टिगेशन चालू है, आप ऐसा यहाँ पे बोल सकते हो। तो इसमें कौन कौन आ जाता है, ईडी आ जाता है, देन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आ जाता है, देन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एमसीए, ये भी इनके पीछे पड़ा हुआ है। तीन बड़े दिग्गज डिपार्टमेंट इनके पीछे पड़े हुए हैं, ठीक है। तो कभी भी कोई भी खबर निकल कर आती है ना, तो लगता है कि भाई इन्हीं में से कुछ तो यहाँ पे होगा करके, और बहुत सारे संगीन आरोप भी है इनके ऊपर, ठीक है। तो ये जो खबर सामने आई कि एफआईआर हो गया इनके ऊपर, तो पहले सबको लगा भाई इसी से रिलेटेड कुछ मसला है करके, ठीक है। तो इसीलिए स्टॉक जबरदस्त क्रैश होते हुए देखने को मिला। फिर बाद में क्लैरिफिकेशन सामने आया। क्या क्लैरिफिकेशन आया, दिस केस इज नॉट रिलेटेड टू मनी लॉन्ड्रिंग इन्वेस्टिगेशन। मतलब ये जो पुराने अभी मैं आपको केसेस बताया ना, ईडी जैसी चीज़ें, हाँ ये देखो आगे लिखा हुआ है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट जो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, ठीक है, या फिर डीआरए की अगर हम लोग बात करें, डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, इनके ऊपर जो पहले से ही केस यहाँ पे कर रहे हैं। हाँ ये इससे रिलेटेड न्यूज़ नहीं आई है कि इस मामले के अंदर उनको एफआईआर लेकर यहाँ पे अरेस्ट किया गया करके, नहीं, ये इससे रिलेटेड नहीं है। ये जो न्यूज़ है ये डिफरेंट केस से रिलेटेड है। किस चीज़ से रिलेटेड है, सीबीआईसी से रिलेटेड है, मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स, इससे रिलेटेड ये जो इन्वेस्टिगेशन आर्म है उनसे रिलेटेड, मतलब आप बोल सकते हो ये चौथा मामला है। और इसीलिए यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया है कि भाई ये जो मामला है ना, ये अभी का नहीं है, ये 2009 और 10 का मामला है, कि इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें, ये देखिए ओल्ड मैटर है यहाँ पे। तो ये जैसे ये चीज़ सामने आ गई तो उसके बाद हमें क्या देखने को मिला कि थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली, ठीक है। तो समझने की बात क्या है दोस्तों, कि ये जो ईडी जो इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है ना, डीआरए जो इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे कर रहा है, इनकम टैक्स की बात कर सकते हैं, एमसीए की बात कर सकते हैं, हाँ ये बहुत ही एकदम डीप इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड अगर ईडी ने जो इनके ऊपर आरोप, मतलब इन्वेस्टिगेशन जो जारी है, अगर वो यहाँ पे अगर कुछ मिल जाते हैं उनको, तो फिर बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब इस स्टॉक की और भी यहाँ पे हो सकती है करके, क्योंकि ईडी बड़े केसेस में हम लोग को सामने आते हुए देखने को मिल जाता है। तो इसलिए सबको पहले तो यही लगा, मुझे भी लगा कि इसी से रिलेटेड कोई माजरा गया है स्टॉक काम से, फिर बाद में पता चला अरे नहीं ये तो पुराना केस है यहाँ पे, ठीक है। तो इससे रिलेटेड चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अभी ये पुराने केस है ना, इसमें देखा गया जो है वो तो गलत ही है, ठीक है, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ का ही आरोप है, बट टोटल बताया जा रहा है एस्टिमेशन कि 55 लाख के आसपास का ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है। मतलब क्या किया उन्होंने, बोगस बिल दिखाए हैं, ठीक है, बिल्स, और इसके चलते क्या करते हैं, एक्सपेंस क्लेम करके उन्होंने 55 लाख के आसपास कुछ तो सर्विस टैक्स उन्होंने यहाँ पे बचाया था, ठीक है। मतलब ये 2009-10 की बात करें हम लोग, पहले की बात कर रहे हैं, ठीक है, अभी तो जीएसटी आ गया। तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। बट ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो इस कंपनी के ऊपर ऐसे बहुत सारे आरोप है, ठीक है। अभी इससे रिलेटेड कभी ईडी वाली अगर खबर सच हो गई मान लीजिए, तो फिर डेफिनेटली फिर तो बहुत ही हालत ख़राब हो सकती है। अभी इसीलिए होगा नहीं होगा वी डोंट नो। तो ये एक चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि बहुत अनसर्टन वाला स्टॉक है, तो होने के लिए कुछ भी हो सकता है, एक संभाल
कर आप लोगों ने रहने वाली बात है। हाँ, अगर आपको लगता है इनके ऊपर भरोसा है कि ऐसा ये कंपनी के प्रमोटर कुछ नहीं करेंगे, तो फिर आप चाहो तो इस रिस्क में भी बैठ ले सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने इन्फोसिस में लिया था। बहुत सारे लोग ये सवाल मुझे पूछते हैं कि सर आप इंटरनल इशू करते हो, बट जब इन्फोसिस के ऊपर आरोप लगा था वो भी तो इंटरनल इशू था, फिर आपने वहाँ पे क्यों एग्जिट नहीं किया? तो डेफिनेटली मेरा पर्सनल मानना था कि इन्फोसिस के ऊपर ऐसे आरोप हो नहीं सकते करके, वो फेक होंगे करके, और बाद में वो इवेंचुअली हम लोगों ने देख ही लिया कि वो फेक ही थे करके। हाँ, तो अगर आपका कॉल ये है कि भाई ये सब कुछ फेक है करके, तो फिर आप रह सकते हो। तो अगर आप सही जाते हो तो आपको फायदा मिलेगा, अगर गलत जाते हो तो नुकसान उठाना पड़ेगा। तो इसी हिसाब से डिसीजन यहाँ पे लेने पड़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे ट्राइडेंट, तो ऑब्वियसली ट्राइडेंट में क्या करें? ट्राइडेंट तो जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका दोस्तों, टेक्सटाइल से रिलेटेड कंपनी है। टेक्सटाइल के जितने भी स्टॉक है इतने कुछ खास यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। हर किसी का टाइम यहाँ पे आता रहता है, बहुत बार मैं आप लोगों को बता चुका हूँ दोस्तों। एंड अभी कंपनी के नंबर्स भी आएंगे, ट्रेलर भी आएगा, वो देखकर आराम से डिसीजन लेना। ऐसे जल्दबाजी मत करो, मैं वापस कह रहा हूँ। यहाँ पे प्राइसिंग को मत देखना, परसेंटेज को मत देखना, बिजनेस को देखना। अगर बिजनेस अच्छा है तो ऑटोमेटिकली रिटर्न्स यहाँ पे बन ही जाते हैं। ठीक है, तो ये इस हिसाब से आप लोगों ने स्टडी यहाँ पे करना चाहिए। एंड आखिरी की बात करेंगे दोस्तों तो टीसीएस। यस, टीसीएस में बायबैक से रिलेटेड खबरें सामने आते हुए देखने को मिल चुकी है। अभी यही एक बातचीत चल रही है कि बायबैक का साइज क्या होगा। तो बताया जा रहा है दोस्तों, हाईएस्ट एवर, इतिहास में इतना बड़ा बायबैक टीसीएस ने कभी नहीं किया है। वो इस वक्त का बायबैक हो सकता है करके 22,000 करोड़। ठीक है, तो ये देखने वाली बात होगी क्या ये इतना बड़ा साइज का यहाँ पे बायबैक होगा कि नहीं। जितना बड़े साइज का बायबैक उतना ही ज़्यादा आपको शेयर्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अभी ये देख, सारी बात की बात है, पहले वो करेंगे नहीं करेंगे वो देखना पड़ेगा, डिविडेंड देंगे नहीं देंगे वो देखना पड़ेगा। बट ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से देखा गया तो टीसीएस में ऐसा कोई उस हिसाब से दिक्कतें देखने को नहीं मिलेगी। एंड बायबैक का प्राइस क्या रहेगा वो भी एक देखने वाली बात रहेगी। वापस यही रिपोर्ट के जरिए बताया जा रहा है, जो पुराना प्राइस था 4,500, उसी के आसपास शायद से वो वापस शेयर्स यहाँ पे खरीद सकते हैं।